जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर के ऊपर। तो जो चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर है वो फुल्ली डिपेंड किसके ऊपर करता है कि चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द पर्पज। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पर्पज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए आप वायर चाह रहे हैं और कहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्पज हमने लिख रखा है कि द वायर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन। अब पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए अगर हम वायर को चाहते हैं तो देखो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिक करंट को ले जाना है और ये डिस्टेंस पावर स्टेशन से अगर हम बात कर लें सिटी सब स्टेशन के बीच में या सिटी सब स्टेशन से मोहल्ले के बीच में, ये थोड़ा सा 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर थोड़ा लंबा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमें एक ऐसा वायर चाहिए। देखो हमारा पर्पज़ क्या है, हमें एक ऐसा वायर चाहिए जहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी कम हो। लॉस ऑफ एनर्जी कम हो, जितना हम करंट इधर से भेजें सेम उतना ही करंट यहाँ पर आ जाए। वैसे आइडियली ही ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं। तो हमें एक ऐसा वायर चाहिए कि जितना करंट यहाँ से भेजें उतना यहाँ मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें हाई टेंशन वायर है यानी पावर ट्रांसमिशन के लिए, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लीस्ट से लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे जिसमें एनर्जी का लॉस कम होता है, जिसमें एनर्जी का लॉस कम होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि आर ए रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। तो स्पेसिफिक ये जो रेजिस्टेंस है ये रो एल बाई ए हो जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस तो फिक्स हो गया कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बीच में हमको ले जाना है। तो अब वायरी हम केवल कर सकते हैं तो केवल हम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ही कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांसमिशन पावर के लिए वायर यूज कर रहे हैं उस वायर को हम थोड़ा सा थिक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उस वायर को हम थोड़ा सा थिक ले लेंगे। समझ गए होंगे आई होप मैं क्या कह रहा हूँ। तो वायर को क्या कर लेंगे हम लोग? थिक कर लेंगे। वायर को थिक कर लेना है, ठीक है। अब वायर थिक कर लिया तो वायर के थिक करने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो ये बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। दूसरा और काम क्या कर सकते हैं कि हमने कहा था कि रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो मटेरियल भी चूज़ कर लो, लगा दो आप वहाँ पर सिल्वर के वायर। तो सिल्वर के वायर लगा दो, लेकिन सिल्वर का वायर नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इसका हाई कॉस्ट है, ये हाई कॉस्ट है, इसलिए सिल्वर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम यूज़ कर लेते हैं। समझ गए ना बात, ये यूज़ कर सकते हैं। ये सिल्वर नहीं यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। रीज़न ये है कि बहुत हाई कॉस्ट होता है इसका, और फिर इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ईमानदार लोग भी रहते हैं, उनकी ईमानदारी दिख जाएगी विथ अ मिनट। तो विथ इन मिनट दिख जाएगा, तो इसलिए भी कॉपर और एल्युमिनियम का ही यूज़ करो, सिल्वर गोल्ड मत यूज़ करो, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ये है मेरा चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर का, कि इस तरीके से हाई टेंशन वायर में हम लोग लेते हैं। तो दूसरा हमने क्या लिया है पर्पज, कि हमें रेजिस्टेंस वायर बनाना है, यानी कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगे हुए होते हैं और आपके लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो। तो ऐसे पर्पज़ के लिए हम बहुत हाई रेजिस्टेंस का वायर लेते हैं, और ऐसे हाई रेजिस्टेंस का वायर लेते हैं जिनका टेम्परेचर के चेंज होने पर उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं होती है। रेजिस्टिविटी उनकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? तो ऐसे हमारे पास मटेरियल हैं, कौन से हैं, मैग्नीन है या तो कॉन्स्टेंटन है, कॉन्स्टेंटन है। तो इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतनी हाई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनकी इतनी हाई है, रेजिस्टेंस इनकी इतनी हाई है कि टेम्परेचर चेंज हो या कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर के चेंज होने से इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नो इफ़ेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो बहुत माइन्यूटली पड़ता है, माइन्यूटली पड़ता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही वायर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो रेजिस्टेंस वायर के लिए हम मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है टेम्परेचर, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होती है, ये भी याद रखो, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। टेम्परेचर का उस पर असर कम होता है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो इसलिए भी यूज़ करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें पर्पज़ की, तो हम बात कर लेते हैं फ्यूज वायर का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फ्यूज वायर की बात कर रहे हैं, फ्यूज वायर। ठीक है, तो फ्यूज वायर के लिए हमें एक ऐसा ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो हाई हो, बट मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई हो बट उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, तो मेल्टिंग पॉइंट उसकी लो हो, मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या हो, लो हो। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किससे ज़्यादा हाई हो? कॉपर से ज़्यादा हो, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हाई हो, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हाई हो, कॉपर से हाई हो, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट लेकिन उसकी लो होनी चाहिए। और वो एक ऐसे अमाउंट में करंट को परमिट करे कि अगर उस अमाउंट से ज़्यादा करंट आ जाए तो वो क्या कर ले, मेल्ट हो जाए और कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दे, कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दे। यानी कि एक परमिट करे अगर करंट को, तो एक लिमिट अमाउंट में करंट को ही परमिट करे। ठीक है, और बस फ्यूज वायर हो गया। नेक्स्ट हम एक और पर्पज़ देख लेते हैं इसमें, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब देख लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बनता है, वो आपको पता होगा किससे बनता है, वो बनता है टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन वायर एक ऐसा कह सकते हैं कि मटेरियल है जिसका स्पेसिफिक हीट तो हाई होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी हाई होता है। टेम्परेचर बढ़ने के, टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ही स्लाइटली चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है रेजिस्टेंस। हम ऐसा कह सकते हैं इतना कम चेंज होता है कि कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल ही होता है। ठीक है, तो a tungsten wire is used because it has high melting point, हाई मेल्टिंग पॉइंट मैंने बता ही दिया। एच मतलब हाई समझ लेना, एच मतलब हाइट मत समझना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड ग्लो द प्रोवाइड द लाइट विदाउट मेल्ट। ठीक है, बिना मेल्ट हुए वो दिखा लाइट को, लाइट में मतलब लाइट जब सप्लाई हो तो ग्लो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं द हीटिंग एलिमेंट, द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट इन, तो हम लोग हीटिंग एलिमेंट जो भी यूज करते हैं जैसे हीटर, टोस्टर, ओवन, तो इसमें हम लोग हाई स्पेसिफिक रेजिस्टिव वायर यूज करते हैं, रेजिस्टिव वायर यूज करते हैं, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टिव वायर यूज़ करते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी इनकी हाई होनी चाहिए। तो ऐसे वायर हम यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें ग्रेटर एंड ग्रेटर हीट एनर्जी चाहिए किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, हीट होने के लिए। तो हम जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट करते रहते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट उसका अगर लो रहेगा तो मेल्ट हो जाएगा, डिवाइस ख़राब हो जाएगी और हमारे पर्पज़ से डाइविएट कर जाएगा। तो हमारा पर्पज़ उस पर बिल्कुल सेट हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हाई होनी चाहिए। और हम यहाँ पर जो वायर यूज़ करते हैं वो कौन सा वायर यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। कौन सा वायर यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, याद रहे आपको। फिलामेंट में टंगस्टन यूज़ करते हैं, टोस्टर ओवन हीटर में नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। फ्यूज वायर में हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं। किसका एलॉय रहता है ये, तो ये लेड का एलॉय रहता है और टीन का एलॉय रहता है। किसका रहता है, लेड और टीन का एलॉय रहता है, याद रखना, लेड और टीन का एलॉय रहता है ये। ठीक है, तो ये यूज़ होता है। मैग्नीन कॉन्स्टेंटन यूज़ करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस वायर के लिए, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनता है।
और हम लोग कॉपर का ये वायर यूज करते हैं हाई टेंशन वायर के लिए और मोटा वायर यूज करते हैं। तो दिस इज द 5 फैक्टर दैट इज़ द एनफ फॉर द चॉइस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि है सुपर कंडक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।